गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस लेसन में हम लोगों ने जीन थेरेपी की चर्चा कर ली है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। ये मेडिसिनल फील्ड में और इन द फील्ड ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इस फील्ड में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों की चर्चा की हुई है। आज हम एक नई चीज़ की चर्चा कर रहे हैं और वो है एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। ये एक डिजीज़ है और इस डिजीज़ में एडिनोसिन डी एमिनेज जैसे एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इनफैक्ट 1990 वो साल था जिसमें 4 साल की एक लड़की जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रही थी, जिस डिजीज़ को हम लोग एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, एडीए ये डिजीज़ है। इसमें एडिनोसिन डी एमिनेज एक एंजाइम है। इस एंजाइम की कमी हो जाती है और इसका इम्पैक्ट जो है यह बॉडी के इम्यून सिस्टम और उसकी फंक्शनिंग पर होता है। इसकी वजह से सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसा डिजीज़ का होता है और यह डिजीज़ एक डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है। इस डिफेक्टिव जीन की वजह से ये एंजाइम, जिसको हम लोग एडिनोसिन डी एमिनेज कहते हैं, इस एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। और अगर हम इसके क्योर की बात करें तो इसके क्योर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ तक जीन थेरेपी का सवाल है, तो जीन थेरेपी में सबसे पहले क्या किया जाता है कि बोन मैरो में जो एरिथ्रोपोइटिक सेल्स होते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स को फॉर्म करने वाले जो सेल होते हैं, उसमें लिम्फोसाइट एक तरह का वाइट ब्लड सेल मिलता है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बोन मैरो से और इस एक्सट्रैक्टेड लिम्फोसाइट को हम लोग बाहर कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं और इसके बाद इसमें हम एडीए के लिए जो एक फंक्शनल जीन होता है, इसको रेट्रोवायरस वेक्टर के सहायता से हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यही लिम्फोसाइट वापस फिर से बोन मैरो में री इंजेक्ट कर दिया जाता है और री इंजेक्ट कर दिए जाने के बाद उस पेशेंट में इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, इस एलिमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में यह बहुत सक्सेसफुल क्योर इसलिए नहीं है कि लिम्फोसाइट का एक सर्टेन टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के बाद ये लिम्फोसाइट अपना लाइफ स्पैन उसका पूरा जैसे ही होता है तो वो हमारे बॉडी स्ट्रीम, ब्लड फ्लो के स्ट्रीम से बाहर निकल जाता है। तो वैसे केस में इसके परमानेंट क्योर की बात अगर हम करते हैं तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट ही तैयार होने लगे। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इस बात को ट्रेस करें कि जिस इंडिविजुअल में ये बीमारी पैदा हुई है, यह बीमारी उसके जायगोटिक लेवल पर ही अगर ख़त्म कर दिया जाता है। जायगोट एक सिंगल सेल है और इस सेल की अगर हम मैपिंग कर लेते हैं, जीन मैपिंग कर लेते हैं, तो जीन मैपिंग के सहारे हम ये पता कर लेते हैं कि वो कौन सा डिफेक्टिव जीन है और इस डिफेक्टिव जीन को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब ऐसा जायगोट डेवलप करता है किसी न्यूबॉर्न बेबी के रूप में, तो इस बेबी में ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। हम लोग अगले वीडियो में